ये घर अब मेरा है, ये घर अब मेरा है। इस घर की हर दीवार पर लगी हुई ईंट पर मेरे नाम की मोहर लग चुकी है। कानूनन इस घर पर, इस सारी प्रॉपर्टी पर मेरा कब्जा है। वकील साहब, आपने इन्हें कानूनी पेपर्स नहीं दिखाए? जी अभी दिखाता हूं। बाबूजी, ये साइन तो मैंने अविनाश मेघा के। हम ये घर छोड़कर नहीं जाए। बचपना छोड़ दो रिमझिम, ये मत भूलो कि तुम कानून से लड़ रही हो। हम भी कोर्ट जा सकते हैं। तो करो, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन इस घर की चौखट के बाहर जाकर, क्योंकि मेरी मर्जी के बगैर तुम इस घर में 1 मिनट नहीं रुक सकती। और अगर जिद पर अड़ी रही तो मेरे साथ में पुलिस भी है। देखिए, मुझे आप लोगों से कोई तकलीफ नहीं है। अगर आप लोग चाहें तो इस घर में रह सकते हैं। देखिए, आप लोग मुझे गलत मत समझिए। मैंने जो कुछ किया है अपने अधिकार को हासिल करने के लिए किया है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मुझे सिर्फ इससे परेशानी है। अगर रिमझिम इस घर से चली जाती है तो आप सब अधिकार के साथ इस घर में रह सकते हैं। रिमझिम, आई एम सॉरी, लेकिन मेरे पास तुम्हें आंसुओं के अलावा देने के लिए और कुछ नहीं है। श्वेता, तुमने हमेशा सबको सिर्फ तकलीफ दी। एक बात हमेशा याद रखना, जो इंसान जो करता है ना, पलट कर वापस उसके पास जरूर आता है। फिलहाल तो तुम अपना बोरिया बिस्तरा यहाँ से बांधो और अकेली चलती बनो। लेकिन हमारे पास हमारा पूरा परिवार है श्वेता। हो सकता है कि तुम्हारा ये परिवार मेरे साथ रहे यहीं पर। बाय द वे, तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारी बदनसीबी है। अब इतना क्या सोच रहे हैं हम लोग? फैसला हो चुका है। हम इसी पल ये घर छोड़कर चले जाएंगे। ये बात जरा ठंडे दिमाग से सोच लीजिए। इसमें सोचना क्या बीबी? क्या चाहती हो तुम? हम इस श्वेता की शर्त मान लें, रिमझिम को घर से निकाल दे और इस घर में रहे? बापूजी, ये तो कोई न्याय नहीं ना कि एक रिमझिम की वजह से हम सबको घर छोड़कर जाना पड़े। क्योंकि इन हालात के जिम्मेदार हम सब हैं। श्वेता को घर में पनाह देकर हमने कांटे बोए हैं जो आज हमें जख्म दे रहे हैं। बाबूजी, एक बार श्वेता से फिर से बात करके देखते हैं। हो सकता है कोई बीच का रास्ता निकल आए। राकेश, मैं ऐसे किसी रास्ते से गुजरना नहीं चाहता जहां से गुजरने पर हमें रिमझिम के अरमानों की, इसकी खुशियों को कुचलना पड़े। और वैसे भी इस घर ने हमें दिया ही क्या है? सब बुरा ही बुरा हुआ है यहां पर। मनहूस है ये घर, हमारा भी नहीं है। ये घर तो तुम्हारा है, ये घर तो तुम्हारा है। हमारा तो घर सुख शांति सदन है। अच्छा ही है, बाप की कमाई का ये घर हमसे छिन गया। बाप की कमाई का ये घर हमसे छिन गया। बाबूजी, ये क्या कह रहे हैं आप?
मेरी मेहनत की कमाई से बनाए हुए इस घर को आप बाप की कमाई का घर कह रहे हैं? मैंने तो राकेश, राकेश भैया, बहुत दुख होता है मुझे आपकी हालत देखकर। अरे लोग तो अपने बेटे की कमाई पर फक्र महसूस करते हैं, लेकिन यहाँ तो गंगा उल्टी बह रही। बेटे की कमाई को मनहूस और पाप माना जा रहा है। मैंने सब कुछ सुन लिया है। बहुत दुख हो रहा है मुझे। भैया ये बिजनेस आपका है, आपने फैलाया है इसे, इसलिए इसकी लगाम आपके हाथ में होनी चाहिए। देखिए, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैं तो बस ये सोच रही थी कि एक रिमझिम की वजह से घर के कितने लोग परेशान होंगे। बहुत बुरी बात है। रिमझिम की वजह से घर के कितने लोग परेशान होंगे। ये घर अब मेरा है, क्योंकि मेरी मर्जी के बगैर तुम इस घर में एक मिनट नहीं रुक सकती। बापूजी, ये तो कोई न्याय नहीं ना कि एक रिमझिम की वजह से हम सबको घर छोड़ कर जाना पड़े। इस घर ने हमें दिया ही क्या है? सब बुरा ही बुरा हुआ है यहाँ पर। मनहूस है ये घर, हमारा भी नहीं। रिमझिम, क्या सोच रही? देखो रिमझिम, इस सिचुएशन में मुझे ऐसा लगता है कि बाबूजी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। आप चाहते हैं कि हम इस घर को छोड़कर चले जाएं और श्वेता को उसकी मनमानी करने दें? ये गलत है अविनाश। लेकिन रिमझिम, ये लड़ाई हम सुख शांति सदन में रहकर भी तो लड़ सकते हैं ना। अगर हम यहाँ रहेंगे तो हमारी परेशानी और बढ़ जाएगी। कोई परेशानी नहीं बढ़ेगी। हम कोर्ट जाएंगे, प्रूफ करेंगे कि श्वेता ने ये सब धोखे से किया है। लेकिन रिमझिम, कोर्ट की नोटिस को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने से हमारा केस वीक पड़ जाएगा। अविनाश, हमें स्टे ऑर्डर मिल सकता है। ठीक है रिमझिम, मैं लॉयर से बात करता हूँ, लेकिन कानून का फैसला इतनी जल्दी नहीं मिल जाएगा। अविनाश, श्वेता हमसे सिर्फ ये घर नहीं छीन रही, उसकी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो माफी के काबिल नहीं है। इस बार अगर हम पीछे हट गए, उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। एक बात याद रखिएगा अविनाश, एक बार हम लोगों ने इस दहलीज से कदम बाहर निकाल दिया, हम वापस यहाँ पर कभी नहीं आ पाएंगे। हमें नहीं लगता हमें ये घर छोड़कर जाना चाहिए। हम में से कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। अगर जाएगी तो श्वेता यहाँ से जाएगी, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। मेघा, मेघा, क्या कर रही हो तुम मेघा? मेघा, ये क्या बचपना है मेघा? प्लीज छोड़ो। मेघा मेरी बात, प्लीज भैया, प्लीज मुझे छोड़ो। मेघा, मेघा मेरी बात सुनो मेघा। मेघा सुनो तो सही। मेघा, मेघा, जिन बाबूजी की बात। मेघा, मेघा,
इस औरत की वजह से मुझे मेरी माँ से अलग होना पड़ा, मुझे अपने परिवार से अलग होना पड़ा। इस औरत ने मेरी पहचान तक छीन ली। अभी भी हमें साथ पढ़ाना चाहिए। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं श्वेता, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रिमझिम, तुम अभी भी चाहते हो कि हम इसी घर पे रहें? आज अगर मेघा के हाथों कुछ हो जाता तो? क्या करते हम? सारी जिंदगी मर्डर का केस लड़ते या फिर लोगों के ताने? अच्छा हुआ कि वक्त पर हम लोग आ गए, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। जो कुछ इस घर में हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है। किसी पर जानलेवा हमला करना कोई परेशानी का हल नहीं होता मेघा। अपने गुस्से पर काबू रखना सीखो। और रिमझिम प्लीज, तुम अपनी जिद छोड़ दो। रिमझिम बेटा, अब तो मेरा भी दम घुटता है इस घर में। इस घर में कई छोटे छोटे घर हो गए बेटा। नकली रिश्तों के साथ मैं भी जीना नहीं चाहता हूं। आगे तुम्हारी मर्जी, सोच लो। रिमझिम आ रही है क्या? क्या विनाश, रिमझिम क्या नहीं जा रही? बाबूजी मुझे पता नहीं। महाराज जी। जी मालिक। जरा देखिए तो। जी। चलें। रुको रिमझिम, शायद तुम भूल रही हो कि इस घर के साथ साथ इस घर की हर चीज पर मेरा अधिकार है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए था तो मुझसे मांग लेती। क्यों इस तरह चोरी करने का क्या मतलब? हम जो चीज ले जा रहे हैं श्वेता, उस पर तुम्हारा क्या? दुनिया में किसी का अधिकार नहीं। और वैसे भी वो चीज तुम्हारे कोई काम की नहीं। हम हमारे गोपाल जी को ले जा रहे हैं। और वैसे हमारे गोपाल जी तुम जैसे पापियों के घर में निवास नहीं करते। कहीं तुम्हारे विश्वास में कुछ कमी है रिमझिम। तभी तुम इस बेजान मूर्ति में विश्वास ढूंढ रही हो। मुझे देखो, मुझे अपने साए पर भी भरोसा नहीं है। वैसे तुमने मेरी ताकत तो देख ली,
आज मैं तुम्हें सड़क पर ले आई हूं और तुम और तुम्हारा विश्वास मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। श्वेता, ये तो वक्त ही बताए। एक बात और, घर छोड़ देने से तुम ये मत समझना कि तुम्हारी मेरी लड़ाई खत्म हो चुकी है। ये तो तुम्हारी बर्बादी का एक शगुन है। लड़ाई तो हमारी अविनाश को लेकर, और मेरा तुमसे वादा है कि मैं अपने अविनाश को तुमसे छीन कर रहा हूं। अरे जाओ श्वेता, तुम अविनाश को हमसे क्या छीनोगे? वो तो तुम्हारे कभी थे ही नहीं। तुम लोगों की तो शादी भी नहीं हुई। हम सबका एहसान है तुम पर कि तुम यहां आज खड़ी हो। और जो तुम खुद पर विश्वास नहीं करती ना, ये तुम्हारी फितरत है। इसी तरह जिंदगी भर अकेली खड़ी रहोगी और तुम्हारे आसपास कभी कोई नहीं होगा। हमें विश्वास है हमारे गोपाल जी पर, हमारे परिवार पर। इसीलिए तुम्हारे कहने के बावजूद इस घर में कोई नहीं रुका। हमारे पास आज कुछ नहीं है श्वेता, लेकिन हमारा परिवार है, हमारे अविनाश है, जो तुम्हें कभी नहीं मिल सकते। चलिए महाराज।